हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके फॉर ऑल में। और आज के इस वीडियो में मैंने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस अध्याय से एक न दो प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन है आपके लिए लाभदायक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और लाभान्वित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान और दयानंद सरस्वती को। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक परीक्षा में रिपीट होते आए हैं। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1828 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1857 ईस्वी और 1875 ईस्वी। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो इसका सही उत्तर है वो है 1828 ईस्वी। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ईस्वी संवत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 2, राजा राम मोहन राय। इसे आप याद रखेंगे और अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, दयानंद सरस्वती। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1828 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1832 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1857 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 1875 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 1875 ईस्वी। इसे भी याद रखेंगे आप, ये रिपीट होने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन है 1 कोलकाता, 2 दिल्ली, 3 मुंबई, 4 मद्रास। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। इसे आप याद रखेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किस पत्र का संपादक करते थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन है 1 पैट्रियट, 2 इंडियन मिरर, 3 केसरी, 4 संवाद कुमुदी। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4 संवाद कुमुदी। जी हाँ, इसी पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय करते थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? आपके ऑप्शन है 1 गीतांजलि, 2 सत्यार्थ प्रकाश, 3 इंडियन मिरर, 4 संवाद कौमुदी। तो जैसा आप सभी जानते हैं, गीतांजलि की रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। इंडियन मिरर का संपादन 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी ने शुरू किया था, जो कि एक अंग्रेजी पत्रिका थी। और संवाद कुमुदी से संबंधित है राजा राम मोहन राय। तो निसंदेह इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है 1 1772 ईस्वी, 2 1782 ईस्वी, 3 1824 ईस्वी, 4 1832 ईस्वी। तो जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम था या बचपन का नाम था मूल शंकर, है ना। ये गुजरात के काठियावाड़ा में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1774 ईस्वी, 2 1778 ईस्वी, 3 1824 ईस्वी, 4 1832 ईस्वी। और जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 1774 ईस्वी। 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल के बर्धमान जिले के राधानगर नामक एक ग्राम में इनका जन्म एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, 2 रामकृष्ण परमहंस, 3 दयानंद सरस्वती, 4 राजा राम मोहन राय। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जो आपका ऑप्शन है नंबर 1 ब्रह्म समाज ने, 2 आर्य समाज ने, 3 प्रार्थना समाज ने, या 4 सिंह सभा ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 आर्य समाज ने। साथ ही इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध करने की वकालत शुरू की, प्राचीन संस्कृति की रक्षा की बात कही और हिंदी को प्रमुखता से लागू करने की बात कही। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया? तो जो आपके ऑप्शन है वो है फर्स्ट ब्रह्म समाज ने, सेकेंड प्रार्थना समाज ने, थर्ड आर्य समाज ने, या 4 सिंह सभा ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 आर्य समाज ने। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे, ये परीक्षा उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी भाषा में पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? और जो आपके ऑप्शन है वो है 1 दयानंद सरस्वती, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 राजा राम मोहन राय, 4 रामकृष्ण परमहंस। तो जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही फारसी भाषा में पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। इसे आप याद रखेंगे, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? और जो आपके ऑप्शन है वो है रामकृष्ण परमहंस, श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन के स्थापना की थी और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 16, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? और जो आपके ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 1828 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1832 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1875 ईस्वी और 4 1878 ईस्वी। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 1875 ईस्वी में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन है आपके 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 लंदन, 4 न्यूयॉर्क। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यह अति महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता नहीं था? तो जो आपके ऑप्शन है, 1 एनी बेसेंट, 2 कर्नल ऑलकॉट, 3 मैडम ब्लेवत्स्की और ऑप्शन नंबर 4 कर्जन, लॉर्ड कर्जन, है ना। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता नहीं था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट, 2 मैडम ब्लेवत्स्की और ऑलकॉट, नंबर 3 केशव चंद्र सेन, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मैडम ब्लेवत्स्की और ऑलकॉट। इन दोनों ने ही अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और भारत में 1886 में अडायर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था ईश्वर की प्रधानता और सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न करना, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्य केंद्र कहाँ स्थापित था? और आपके ऑप्शन है, 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 पुणे और 4 अडायर। तो जो इसका सही आंसर है वो है 4 अडायर, जो कि मद्रास में अवस्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रसारित करने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? और आपके ऑप्शन है, 1 एनी बेसेंट, 2 मैडम ब्लेवत्स्की, 3 एलकॉट और 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को ही भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रसारित करने का मुख्य श्रेय दिया जाता है, इसे आप जरूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की नींव किसने रखी थी? और आपका ऑप्शन है, नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन नंबर 2 वकार उल हक, ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर 3, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और यह है, बंगाल में सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने वाला प्रथम नेता कौन था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, 2 दयानंद सरस्वती, 3 स्वामी विवेकानंद, 4 केशव चंद्र सेन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय को ही बंगाल में सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक भाग था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, तो दूसरे भाग का क्या नाम था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आर्य समाज, 2 प्रार्थना समाज, 3 आदि ब्रह्म समाज, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज ही जो था वो दूसरा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के प्रवर्तक कौन थे? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दयानंद सरस्वती, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 राजा राम मोहन राय, 4 महादेव गोविंद रानडे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 महादेव गोविंद रानडे। और इस समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी
और इसका मुख्य उद्देश्य था अनाथों एवं विधवाओं की स्थिति सुधारना और पर्दा प्रथा का विरोध करना। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न वर्ग के लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आर्य समाज ने कौन सा आंदोलन चलाया? और जो आपको ऑप्शन है वो है फर्स्ट आर्य समाज आंदोलन, सेकंड शुद्धि आंदोलन, थर्ड प्रार्थना आंदोलन, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 शुद्धि आंदोलन। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 1875 ईस्वी, ऑप्शन 2 1880 ईस्वी, ऑप्शन 3 1886 ईस्वी, ऑप्शन 4 1889 ईस्वी। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 1889 ईस्वी। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में आयोजित धर्मों की संसद में किस भारतीय नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 दयानंद सरस्वती, 2 राजा राम मोहन राय, 3 ईश्वरचंद विद्यासागर और 4 स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। और इस शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था सन 1893 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30, किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था? और जो आपका ऑप्शन है 1 स्वामी विवेकानंद, 2 राजा राम मोहन राय, 3 ईश्वरचंद विद्यासागर, 4 दयानंद सरस्वती। एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद का ही वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1878 ईस्वी, ऑप्शन 2 1880 ईस्वी, ऑप्शन 3 1893 ईस्वी, ऑप्शन 4 1905 ईस्वी। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 1893 ईस्वी। इसे मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? और जो आपके ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 सलीमुल्लाह, 2 वकर उल हक, 3 आगा खां, 4 सर सैयद अहमद खां। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 सर सैयद अहमद खां। और इस आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में अलीगढ़ से हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों की उन्नति के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना और आधुनिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का नेता नहीं था? और जो आपका ऑप्शन है वो है 1 सर सैयद अहमद खान, 2 चिराग अली, 3 नज़ीर अहमद, 4 मौलाना आज़ाद। और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 मौलाना आज़ाद अलीगढ़ आंदोलन के नेता नहीं थे। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामधारी आंदोलन का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है 1 राम सिंह, 2 ज्ञान सिंह, 3 बाबा खेम सिंह, 4 गुरुमुख सिंह। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 राम सिंह। इसे आप याद रखेंगे, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा की स्थापना कब हुई थी? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन 1 1850 ईस्वी, ऑप्शन 2 1865 ईस्वी, ऑप्शन 3 1873 ईस्वी, ऑप्शन 4 1875 ईस्वी। और जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 1873 ईस्वी में सिंह सभा की स्थापना की गई थी। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लुधियाना, ऑप्शन 2 पटियाला, 3
तरन तारण 4 अमृतसर। और आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अमृतसर। इसे आप याद रखेंगे। सी सभा की स्थापना अमृतसर नामक शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा सिख आंदोलन नहीं हुआ था? तो फर्स्ट है निरंकारी आंदोलन, सेकंड कुक्का आंदोलन, थर्ड सिंह सभा आंदोलन, फोर्थ अकाली आंदोलन। तो जो आपका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन 4 अकाली आंदोलन। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्रीसेप्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस के लेखक कौन थे? और जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 जेम्स प्रिंसेप, 4 विलियम हंटर। जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय। इसे आप याद रखेंगे। एक अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? और जो आपका ऑप्शन है वो है 1 स्वामी विवेकानंद, 2 राजा राम मोहन राय, 3 दयानंद सरस्वती, 4 ईश्वरचंद विद्यासागर। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 समाज सुधार, नंबर 2 ईश्वरीय ज्ञान, नंबर 3 धार्मिक सुधार, नंबर 4 सांसारिकता। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 ईश्वरीय ज्ञान। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? और आपके ऑप्शन है 1 कन्याकुमारी, 2 मद्रास, 3 मुंबई, 4 वाराणसी। और आपका जो राइट आंसर है, सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 वाराणसी। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? और आपके जो ऑप्शन है 1 शिवदयाल महाराज, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 केशव चंद्र सेन एंड 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 शिवदयाल महाराज। इसे आप याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी मठ की स्थापना 1861 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 आगरा, नंबर 4 कानपुर। और जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 आगरा। इसे आप याद रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद खान, 2 सलीमुल्लाह, 3 मिर्जा गुलाम अहमद, 4 सर सैयद अहमद बरेलवी। और जो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त वो है ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद खान ही तहजीब उल अखलाक नामक समाचार पत्र के संपादक थे। इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? और जो आपका ऑप्शन है वो है 1 सर सैयद अहमद खान, 2 मिर्जा गुलाम अहमद, 3 हाजी मौलवी मोहम्मद, 4 सलीमुल्लाह। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 मिर्जा गुलाम अहमद। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह कब हुआ था? और जो आपके ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 1857 ईस्वी, 2 1858 ईस्वी, 3 1859 ईस्वी, 4 1870 ईस्वी। और आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 1859 ईस्वी में नील विद्रोह किसानों के द्वारा
किया गया था? इसे आप याद रखेंगे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार क्षेत्र के किसानों द्वारा 1921 में कौन सा विद्रोह किया गया था? ऑप्शन 1 नील विद्रोह, 2 मोपला विद्रोह, 3 चंपारण विद्रोह, 4 मराठा कृषक विद्रोह। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 2 मोपला विद्रोह। यह दक्षिण भारतीय किसानों द्वारा किया गया पहला विद्रोह था। इसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी? और आपका ऑप्शन है महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है तीन कठिया व्यवस्था। और ये तीन कठिया व्यवस्था क्या थी? अंग्रेजों के द्वारा जो था किसानों से उनकी अच्छी भूमि छीन ली गई थी और गांधी जी के आंदोलन के फलस्वरूप इस तीन गठिया व्यवस्था को समाप्त किया गया और उनकी भूमि को वापस कर दिया गया, कर भी कम किए गए। और महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत सरकार कृषकों से राजस्व की वसूली जमींदारों के माध्यम से करती थी और रैयतवाड़ी पद्धति के अंतर्गत सरकार सीधे कृषकों से ही लगान वसूल करती थी। लगान न चुका पाने की स्थिति में किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये तीनों व्यवस्थाएं क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? और आपके ऑप्शन है 1 हैदराबाद, 2 ग्वालियर के शासक, 3 अंग्रेजी सत्ता, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 हैदराबाद। यह आंदोलन हैदराबाद के निजाम और उसके राजकारों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। ये आपको याद रखना चाहिए। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, रहनुमाई मजदैसन समाज की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन है 1 दादा भाई नौरोजी, 2 सर सैयद अहमद खान, 3 मिर्जा गुलाम अहमद, 4 सर सैयद अहमद बरेलवी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने 1851 में इस समाज का स्थापना किया था और वो भी फारसियों को आधुनिक बनाने के लिए। इसे आप अवश्य याद रखेंगे, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति से संबंधित हर एक कंटेंट को एक जगह पर कलेक्ट किया है। आशा है ये वीडियो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।